हर जगह इत्र ही नहीं महका करते, कभी कभार शख्सियत भी खुशबू दी जाती है। भाग दो, सारा का इम्तिहान। अर्नब ने नकुल के सर्व किए हुए खाने को टेस्ट करने के लिए स्पून को अपने होठों तक बढ़ाया ही था कि सबकी सांसें तो जैसे हलक में अटक चुकी थी। लेकिन स्पून के अर्नब के होठों से छुए जाने से पहले ही उसका फ़ोन बज उठा। अर्नब ने उस स्पून को नीचे रखा और अपने फ़ोन पर आ रही कॉल को रिसीव किया। अर्नब फ़ोन पर बात कर रहा था, जिस दौरान वो स्पून से लगातार खेल रहा था। अर्नब ने फ़ोन रखा और एक बार फिर से उसने अपनी स्पून को उठाते हुए उसे अपने होठों तक बढ़ाया ही था कि उसकी नज़रें आसपास खड़े लोगों पर गईं। अर्नब ने अपनी ज़ुबान खोली और अपनी भारी मेनली आवाज़ में कहा, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आई एम जस्ट ईटिंग माई ब्रेकफास्ट, डोंट मेक मी फील ऑकवर्ड। इधर दूर खड़ी सारा ने जब अर्नब की बातें सुनी तो वो मुस्कुरा दी, क्योंकि यहाँ दूर उसकी नज़रों से छिपी हुई खुद वो भी यही कर रही थी। वो भी अचानक से अर्नब के ऊपर अपनी नज़रें बनाई हुई थी। अर्नब के बोलते के साथ अब वहाँ खड़े सभी जूनियर कुक्स अपनी अपनी नज़रें अर्नब के ऊपर से फेर चुके थे। अर्नब ने आखिरकार ब्रेकफास्ट टेस्ट कर लिया था। पहली स्पून अपने मुंह से रखते ही अर्नब ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी आंखें बंद होने को देखकर तो कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि अर्नब को खाने का टेस्ट कैसा लग रहा है। लेकिन अगले ही पल वहाँ मौजूद लोगों को जवाब मिल चुका था जब अर्नब ने अगला निवाला लिया। अर्नब के साथ उसी डाइनिंग टेबल पर बैठी उसकी बुआ ने उससे पूछा, बेटा अर्नब, ब्रेकफास्ट कैसा बना है? सब तेरी पसंद का तो है ना? अर्नब ने सिर्फ हामी में जवाब दिया, जिसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करने में लग चुका था। बुआ ने एक चैन की सांस ली और अब वो भी ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर रही थी। इधर दूर आड़ में खड़ी सारा के चेहरे पर खुशी थी। उसने इस टेस्ट को पास करने की एक्साइटमेंट में अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए कहा, यस यस, थैंक्स अ लॉट बाबा जी, सब आपकी ही कृपा है। नज़दीक में खड़ी एक और जूनियर कुक ने सारा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी लंच और डिनर बाकी है। जब तक वो पास नहीं हो जाते ये मत सोच लेना कि तुम्हारी नौकरी पक्की है। पहले वो इम्तिहान पास कर लो, उसके बाद कहीं जाकर तुम सोच सकती हो। सारा ने अजीब सा मुंह बनाया, जिसके बाद उसने आगे कुछ नहीं कहा। इधर अर्नब अपने ब्रेकफास्ट के बाद वहाँ से ऑफिस के लिए निकल चुका था। अर्नब ने आज ब्रेकफास्ट हमेशा से ज़्यादा ही किया था। उसका ऐसा करना उसकी बुआ ने नोटिस कर लिया था, जिसे वो एक पॉजिटिव साइन मान रही थी। इधर सारा ने अपनी टीम से क्लैप करते हुए कहा, लेट्स गेट रेडी फॉर अ डिलीशियस लंच। टीम ने ओके का मैडम कहा और अब सभी लोग सारा के इंस्ट्रक्शन पर लंच बनाने में लग चुके थे। बुआ ने पहले ही सारा को अर्नब की पसंद के ब्रेकफास्ट की लिस्ट पकड़ा दी थी। उन्होंने सारा को इंस्ट्रक्शन भी दे दिया था कि अर्नब को अपने खाने के रूटीन में कोई भी चेंजेस या छेड़छाड़ पसंद नहीं है। सारा इस जॉब को पाने के लिए सच में बहुत मेहनत कर रही थी। उसे पता था कि उसके लिए इस जॉब को पाना बेहद ज़रूरी था, इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रही थी। सारा ने अपना पूरा समय बिना कोई ब्रेक लिए लंच बनाने में झोंक दिया। दोपहर का समय हुआ तो गर्मा गर्म लंच डाइनिंग टेबल पर एक बार फिर से लग चुका था। अब बारी थी अर्नब के वहाँ आने की। सारा इस समय भी वहीं किचन की आड़ में खड़ी अर्नब के आने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही समय में अर्नब भी वहाँ आ चुका था। अर्नब के घर आते ही सबसे पहले अपने रूम में फ्रेश होने के लिए जा चुका था। सारा की नज़रें बस उन्हीं सीढ़ियों पर
ठहर गई जहाँ से किसी भी समय वो हैंडसम प्रिंस अर्णव उसे आता हुआ नज़र आने वाला था। सारा का इंतज़ार खत्म हुआ और वो अर्णव उसी सीढ़ियों से उतरता हुआ नज़र आया। सारा ने खुद से कहा, अर्णव सर किसी राजकुमार से कम नहीं लगते। सच ही है, ये अमीर लोग जितने अमीर होते हैं इनके नखरे उतनी ही हाई होते हैं। मुझे तो इन 12 डिशेस में से कोई एक भी नसीब हो जाए तो मैं तो अपना काम चला लूँ। लेकिन ये खैर बड़े लोग और उनकी बड़ी बातें। ये सब सोचते हुए सारा ने अर्णव को देखकर गहरी सांस ली। अर्णव नीचे आया और उसने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए अपने लिए लंच सर्व करने के लिए कहा। नकुल ने ही अर्णव के लिए उसका लंच सर्व किया। अर्णव ने जैसे ही लंच को टेस्ट किया तो उसके पास तो जैसे शब्द ही नहीं थे इस खाने की तारीफ करने के लिए। अर्णव ने इस बार शब्दों में कंजूसी ना करते हुए कहा, फूड टेस्ट रियली यम, हु मेड दिस? अर्णव की बुआ ने उसके सवाल का जवाब दिया, बेटा वो मैंने एक नई हेड कुक रखी है आज ही, सारा। हाँ, सारा नाम है उसका। ये सब उसी ने बनाया है। अर्णव ने जवाब दिया, आई थिंक हमें उसे फाइनल कर देना चाहिए। हम उसे फाइनल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार डिनर भी टेस्ट करना चाहता हूँ। बुआ ने ओके कहा और इधर सारा तो अपनी आधी कामयाबी पर बेहद खुश हो रही थी। सारा का अब बस फाइनल पड़ाव बाकी था। सारा ने सोच लिया था कि डिनर में वो अर्णव के होठों से अपने खाने की तारीफ के पुल बनवा कर ही छोड़ेगी। लेखक की कलम से तुम्हें जब जानना शुरू किया था तो ये नहीं पता था कि मैं तुम में खुद को ही ढूंढ लूँगी। मुझे लगता था किसी से प्यार करना बहुत मुश्किल होता होगा, पर तुमने मेरे इस वहम को ही तोड़ कर रख दिया। तुमने मुझे ये समझा दिया कि प्यार कोई समझौता नहीं जिसमें अगले को खुद से ज़्यादा प्यार करना होता है। तुमने मुझे ये बता दिया कि प्यार कोई सागर नहीं जिसमें डूबना ही पड़ता है। प्यार तो लाइफ बोट है, जब भी तुम डूब रहे होंगे प्यार तुम्हें बचा लेगा। तुम्हारा प्यार भी लाइफ बोट की तरह है जिसने मुझे और मेरे हर सपने को डूबने से बचा लिया। क्या सारा अपना फाइनल पड़ाव पार कर पाएगी? क्या वाकई में सारा अर्णव के घर में और उसके दिल में जगह बनाने में कामयाब हो पाएगी? क्या है आखिर सारा का मकसद उस घर में आने के पीछे? जानने के लिए जुड़े रहिएगा इस कहानी के साथ अंत तक, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मिनिएक्स पर।